बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल को हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हमने मियोसिस को डिफ़ाइन किया कि मियोसिस क्या चीज़ है। उसके बाद हमने मियोसिस की फेजेस के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोटिक एरर, या फिर इसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि मियोटिक एरर क्या होती हैं, और उसके अलावा ये जो मियोटिक एरर हैं या फिर जो नॉन डिसजंक्शन है ये क्या इफ़ेक्ट काज करती हैं, और इसके अलावा हमने चंद मियोटिक एरर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मियोटिक एरर को डिफ़ाइन करते हैं कि मियोटिक एरर है क्या चीज़। The abnormality in which chromosomes fails to segregate during anaphase and telophase, and the chromosomes do not distribute equally among the daughter cell। कि ये क्या है, ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है बल्कि ये क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये फेल्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज और टीलोफेज एंड क्रोमोसोम्स डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मेटाफेज प्लेट के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और इसके साथ क्या होता है, ये स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब मियोटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन में अगर हम ऊपर वाली कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर डिसजंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लास्ट वाले क्रोमोसोम्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नॉन डिसजंक्शन है। एक सेल जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लेके जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो सेकंड है उसके पास क्या है, कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं है। तो इसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होगा, और इधर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमारे पास बनेगा उसमें क्या होगा, एक जो क्रोमोसोम्स होगा वो क्या होगा, लेस होगा या मिस होगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे या फिर हमारे पास जो स्पोर्स बनेंगे उनमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या तो इंक्रीज हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे वो कहता है कि जो मियोसिस होती है ये क्या होती है, अक्कर होती है ऑर्डरली एंड इंश्योर दैट एवरी फेज, कि हर जो फेज है मियोसिस की वो क्या होती है, ऑर्डरली होती है, और इसमें क्या होती है, इंश्योर होती है। बट लेकिन सम टाइम रिजल्ट में बी अनएक्सपेक्टेड। लेकिन वो कहता है कि सम टाइम क्या होता है, जो रिजल्ट होते हैं हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, अनएक्सेप्टेड हो जाते हैं, मीन के रूटीन से हट के हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, द रिजल्ट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो न्यू सेल या जो न्यू हमारे पास क्या बनेगा, सेल बनेगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी या तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, या फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर किस वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए जो क्रोमोसोम्स थे। इसे हम क्या कहते हैं, मियोटिक एरर में ये क्या आता है, इंक्लूड होता है। अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे, जो हमारे पास न्यू सेल बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब वो यहाँ पे कहता है कि इट कॉज सीरियस फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड मेंटल डिसऑर्डर, मीन के जब ऐसा सेल जो क्या होता है जिसमें मियोटिक एरर होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे या कम होंगे, जब वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा नॉर्मल सेल को, तो जिसके नतीजे में जो न्यू जाइगोट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा होंगे, तो उससे जो कंप्लीट इंडिविजुअल जो क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसके अंदर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे। फिजियोलॉजिकल मीन के दिखने के, मीन के फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो हाथ होता है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, एक फिंगर होती है, मीन के 5 की बजाय 6 होती हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मियोटिक डिसऑर्डर है। इसी तरह मियोटिक जो एरर है ये क्या करता है, सोशल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ये जो मियोटिक एरर है ये हमें क्या करता है, मेंटल रिटार्डनेस जो होती है या मेंटल जो डिसऑर्डर है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब हम चंद
मियोटिक एरर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डाउन सिंड्रोम्स। अब यहाँ पे वो कहता है कि डाउन सिंड्रोम ए सिंड्रोम ड्यूरिंग विच, जिसमें क्या होता है जो 21 क्रोमोसोम्स होता है ये क्या होता है फेल्स टू सेग्रीगेट, मीन के जो 21 क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन के अंदर वो क्या होता है इक्वली सेग्रीगेट नहीं होता, जिसके नतीजे में क्या होता है गैमीट विद 24 क्रोमोसोम्स, कि जो गैमीट होगा उसमें 23 की बजाय कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे 24 क्रोमोसोम्स क्या होंगे इंक्लूड होंगे। वैन दिस गैमीट, जब ये जो गैमीट है ये क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा नॉर्मल गैमीट को। वैन दिस गैमीट मीन्स के इस गैमीट में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कितनी है 24 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। जब ये क्रोमोसोम्स क्या करता है फर्टिलाइज करता है नॉर्मल गैमीट्स को, जो हमारे पास नॉर्मल गैमीट होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो कितनी होती है 23 होती है। दी न्यू इंडिविजुअल, इसके नतीजे में जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसके अंदर क्या होते हैं 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46। और इस डिसजंक्शन को हम क्या कहते हैं डिसजंक्शन अपेयर इन ओवर रिलेटेड टू एज ऑफ मदर्स, मीन के ये जो डाउन सिंड्रोम है ये मोस्टली क्या होता है फीमेल के अंदर क्या होता है मौजूद होती है और ओवर रिलेटेड टू एज मदर। अब टीन एजेस जो गर्ल्स होती हैं या वुमेन है उनमें क्या होता है 1 आउट ऑफ 1000, मीन के 1000 अगर हमारे पास क्या है वुमेन है तो उनमें से एक जो होगी क्या होगी डाउन सिंड्रोम का शिकार होगी। और चाइल्ड मदर एज ऑफ 40 या बिलो 40 उनमें क्या होता है 1 आउट ऑफ 100, मीन के 100 में से एक जो क्या होगी वुमन होगी उससे क्या होगा ये जो डाउन सिंड्रोम है इसका इफेक्ट होगा। और अगर अबव 40 ईयर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है 1 आउट ऑफ 10, मीन के हर 10वीं जो हमारे पास क्या होगी फीमेल होगी वो क्या होगी इफेक्टेड होगी किस चीज़ से डाउन सिंड्रोम से। तो ये था हमारे पास के डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये ऐसी सिंड्रोम है जिसमें जो 21 क्रोमोसोम्स होता है वो फेज हो जाता है सेग्रीगेट होने में, जिसकी वजह से जो गैमीट बनेगा उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी 23 की बजाय 24 होगी। और जब ये 24 वाला गैमीट्स नॉर्मल गैमीट्स को क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा तो इसके नतीजे में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होगा। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बेसिकली मौजूद जब होगा तो और ये जो डाउन सिंड्रोम है इसका जो मेजर ताल्लुक होता है वो किस चीज़ के साथ होता है वुमेन में होता है और एज के साथ ये क्या होता है इफेक्टेड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो डाउन सिंड्रोम है इसकी क्या है सिम्पटम्स कौन कौन सी हैं। द इफेक्टेड इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम शो फॉलोइंग सिम्पटम्स। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा फ्लैट एंड ब्रॉड फेस, दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोट्रूडिंग टंग आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ऐसे लोग जो क्या होंगे जिनमें डाउन सिंड्रोम होगा वो क्या होंगे मेंटल रिटार्डनेस होगी उनमें। और देन अगला इसमें का जो सिम्पटम है वो क्या है डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सीक्वेंट आइज विद द स्किन फोल्ड इन इनर कॉर्नर। तो ये हमारे पास आ जाएंगे सिम्पटम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास मियोटिक डिसऑर्डर है वो है हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। पहले नंबर पे हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा जो हमारे पास मियोटिक डिसऑर्डर थी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्लाइनफिल्टर। इट इज सेक्सुअल नॉन डिस्जंक्शन इन ह्यूमन, कि ये क्या है सेक्सुअल नॉन डिस्जंक्शन है और ये ह्यूमन के अंदर मेजरली किस चीज़ के अंदर होते हैं मैन जो होते हैं वो इससे क्या होते हैं इफेक्टेड होते हैं। मैन जो है वो मेजरली क्या होते हैं जो क्लाइनफिल्टर होते हैं इससे इफेक्टेड होते हैं। दीज इंडिविजुअल हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम्स एंड जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसके अंदर कितने होंगे 47 होंगे, मीन के इसमें जो 44 होते हैं वो क्या होते हैं ऑटो क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है XY फॉर क्या होता है नॉर्मल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्लाइनफिल्टर में क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, और वो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है एक्स क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये 44 हो जाएंगे 45, 46 एंड 47। तो जो क्लाइनफिल्टर का जो क्या होगा
पेशेंट होगा या इंडिविजुअल होगा उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 की बजाय कितने होते हैं, 47 होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास के जो क्लाइंट फिल्टर है इसकी सेप्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। फिनोटिपिकली क्या होता है, ये मेजरली मेन होता है, मीन कि अगर हम देखते हैं तो फिनोटिपिकली वो मेल होता है बट फ्रीक्वेंटली लार्ज ब्रेस्ट। दूसरे नंबर पे जो क्लाइंट फिल्टर होते हैं इसका जो इंडिविजुअल होता है जो क्या होता है, दे शो टालनेस, मीन कि उसकी हाइट जो होता है नॉर्मल हाइट से क्या होता है जो इंडिविजुअल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा दे शो ओबेसिटी, मीन के वो क्या होते हैं मोटे या उनकी जो हेल्थ होती है वो हेल्दी होती हैं। दे शो अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मीन के उनमें जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है, अक्कर नहीं होती। तो ये था हमारे पास क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम क्या है। ऐसी मियोटिक डिसऑर्डर है जो क्या होती है कॉमनली मैन के अंदर होती है और इस डिसऑर्डर में क्या होता है वन एक्स्ट्रा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है और टोटल जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46 की बजाय कितनी होती है 47 होती है। उसके बाद इसके सेप्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो फिनोटिपिकली मेल होता है बट फ्रीक्वेंटली लार्ज ब्रेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे दे शो टॉलनेस, दे शो ओबेसिटी एंड, और इसके अंदर क्या होता है दे शो अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जो मियोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करना है वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। पहले नंबर पे हमने किसको किया था, डाउन सिंड्रोम जो कॉमनली वुमेन के अंदर होती है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है। सेकंड नंबर पे हमने क्लाइंट फिल्टर को डिस्कस किया, वो कॉमनली मैन के अंदर होती है और वहाँ भी क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्या होता है क्रोमोसोम्स होता है, मीन के 46 की बजाय 47। तो अब हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। इट इज सेक्सुअल नॉन डिस्जंक्शन इन वुमेन, कि ये क्या है सेक्सुअल नॉन डिस्जंक्शन है और जो कॉमनली किस चीज़ कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से इंडिविजुअल के अंदर अक्कर होती है वुमेन के अंदर। द इफेक्टेड इंडिविजुअल मीन के ऐसा पर्सन या इंडिविजुअल जिसके अंदर क्या होता है टर्नर सिंड्रोम जिसे होता है हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम्स, कि ऐसा इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर क्या होता है वन एक्स क्रोमोसोम्स मिस होता है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46 और जब एक एक्स क्रोमोसोम्स मिस होगा तो दे हैव टोटल 45 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46, मीन के 46 की बजाय इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो कितनी होती है 44। यहाँ पे हमारे 45 हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं जो ऑटो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44 होते हैं प्लस इसमें क्या होता है अगर वुमेन के अंदर होती है तो वुमेन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें एक एक्स मौजूद होता है लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से 44 और एक टोटल मिला के हमारे पास क्या बनेंगे 45 क्रोमोसोम्स इंक्लूड होंगे। ऐसा इंडिविजुअल जिसे क्या होगा टर्नर सिंड्रोम होगा। Such individual do not survive pregnancy and are aborted. Those who are survived have female like appearance. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेप्टम्स ऑफ क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम है इसकी क्या क्या सेप्टम्स हो सकती हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है शॉर्ट स्ट्रेचर आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेब्ड नेक आ जाएगा, तीसरे नंबर पे इसका जो सेप्टम है हमारे पास तो आ जाएगा विद आउट ओवरीज एंड चौथे नंबर पे हमारे पास इसका जो सेप्टम है टर्नर सिंड्रोम का वो क्या है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ जर्म लाइन सेल, मीन के इस सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल इफेक्टेड होगा उसके अंदर जो जर्म लाइन सेल है फीमेल के अंदर होती है तो उसमें क्या होगा जो एग होगा इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है अब्सेंस होती है नहीं होती। तो ये था हमारे पास टर्नर सिंड्रोम क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।